अमन न्यूज की क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। हमारे खास कार्यक्रम आंदोलन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आंदोलन के ज़रिए हम उन लोगों की भावनाओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो सिस्टम से नाराज़ है, सिस्टम से परेशान है। और आज हम बात करेंगे रिलायंस एनर्जी की, जो रिलायंस एनर्जी का जो बिजली बिल आता है उससे हर आदमी कहीं ना कहीं से परेशान हो रहा है। खासकर अगर हम मध्यम वर्गीय की बात करें और आम आदमी की बात करें तो उनकी कमर महंगाई ने पहले से ही तोड़ रखा है। और जाहिर सी बात है, जब भी बिजली का बिल आता है तो उनका दिल बिल्कुल धड़कने लगता है। और जाहिर सी बात है, रिलायंस एनर्जी को कहीं ना कहीं से इस आंदोलन के प्रति सोचना होगा, क्योंकि आम आदमी अब कहीं ना कहीं से अपनी परेशानी को लेकर एक लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। सर, जेपी जी, आप बताइए कि आप इस समस्या को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आम आदमी परेशान है ही। यह बहुत बड़ी समस्या है। हमारे इसी समस्या को लेकर के हमारे माननीय संजय अनुपम जी 4 दिन अनशन किए थे आम आदमी की परेशानी को लेकर के, कि इतना ज़्यादा बिल आता है, वह असहनीय है। लोग आज दाऊद से जितना नहीं डरते हैं उतना रिलायंस से डरते हैं, क्योंकि कब कितना बिल आ जाएगा। और ये गर्मी का सीज़न, पसीने से आदमी डूब रहा है, अगर लाइट कट जाएगा तो क्या हाल होगा। इसलिए सब कुछ बिना खाए पिए लाइट का बिल भरना बहुत ज़रूरी हो गया है। और जो इतना ज़्यादा बिल आता है कि एक आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता, सब उसकी कमाई उस लाइट के बिल भरने में लग जाता है। दाऊद से भी खतरनाक है रिलायंस एनर्जी का बिल। ये जो बयान आया है जेपी जी का, इससे आप मर्म समझ सकते हैं आम आदमी की भावनाओं को। अगर हम लगातार इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि हर कोई कुछ ना कुछ कहता है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आम आदमी की समस्याओं को लेकर गंभीर हुआ जाए। और निश्चित रूप से अगर हम रोशनी की बात करते हैं तो वो रोशनी हमें खुशगवार नहीं करती, क्योंकि चुभता है, कहीं ना कहीं से दंश भी चुभता है। हमारे साथ आत्माराम जी हैं। आत्माराम जी, ये बताइए कि जब हम रोशनी में जाते हैं तो जो खुशी होनी चाहिए रोशनी में, वो खुशी क्यों नहीं महसूस होती? रोशनी से खुशी होती है, लेकिन उसका जब बिल आता है, उसको बिल को देख के सारी खुशियाँ गाफुर हो जाती है। क्योंकि बिल इतना ज़्यादा आता है रिलायंस का कि आम आदमी इतना त्रस्त है यहाँ पर कि रिलायंस की जो मनमानी नीतियों के कारण, मनमानी नीतियों से, मनमाने जो भाव से, ढंग से ये लोग भाव लगा के बेचते हैं, तो उससे आम आदमी परेशान है। आम आदमी अपना रोज़ बसर का ज़िंदगी में अपना जीवन यापन गुजारे, या इन्हें हर महीने ब्याज के बिल भरता रहे। उनकी एक सिस्टम है कि अगर वो ड्यू डेट के बाद 1 दिन भी ऊपर हो जाता है तो 1% इंटरेस्ट, एक पठानी ब्याज जैसा 1% का ब्याज लगा कर लोगों को बिल की पेनल्टी लगा देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? का आदमी को राहत तो उनकी तरफ से बिल्कुल है ही नहीं, सिर्फ एक लूट मचा रखी है। जो उनके पिताजी ने सिखाया है, कर ले मुठ्ठा दुनिया मुट्ठी में, और बोले लूट की छूट। लेकिन अभी जो सरकार बन रही है वो कह रही है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। आप आम मुंबईकर के नाते क्या सोचते हैं, क्या अच्छे दिन आएंगे? देखो, अगर मेरा तो ये हमारे भावी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि अगर वाकई अच्छे दिन लाना चाहते हैं, अगर पब्लिक के बीच में अपनी छवि बनाए रखना चाहते हैं, तो रिलायंस के बिल के ऊपर और उस तरह से हर चीज़ के ऊपर अंकुश लगाए। सबसे पहले प्राथमिकता रिलायंस के ऊपर जो मनमानी बिल है उसके ऊपर अंकुश लगाए, तभी लोगों के अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तब आएंगे जब रिलायंस के ऊपर से कहीं ना कहीं से एक जो भरोसा है वो और मजबूत होगा। लेकिन मेट्रो के जरिए भी रिलायंस ने झटका दिया है। मेट्रो फेल हो गया है, तो इस तरह तमाम काम लूटपाट करने वाला काम रिलायंस भारत से कंटेंट लेता जा रहा है और फेल होता जा रहा है। केवल आम आदमी को लूटने के लिए प्रयासरत है। और इसीलिए ये भारत का ये आदमी दुनिया में सबसे बड़ा धनी हो गया, केवल लूटपाट मचा करके। ऐसा कौन सा कमाई है कि ये पूरा दुनिया में धनी हो गया यहाँ का रहने वाला आदमी? तो ये केवल बेईमानी का कमाई, लूटपाट करने का, आम आदमी को सता करके कमाई ये रिलायंस की चल रही है। इतना परेशानी है लाइट के बिल से, और जो बढ़ते हुए इनका टैक्स है उस पर, कि हर आदमी परेशान है। जल्द से जल्द भावी प्रधानमंत्री को भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि घर में लाइट रहे। एक गरीब आदमी घर में अगर दिया जलेगा, गरीब आदमी घर में लाइट रहेगा, तभी अमीर आदमी घर अमीर आदमी जैसा रहेगा। गरीब आदमी पर ध्यान दें, हर घर में लाइट रहे,
इसको कम से कम दर में कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे हर आदमी जी सके, हर आदमी हवा पानी ले सके। तो सांस लेने के लिए ज़रूरी है कि मौसम जो है, वातावरण जो है वो अनुकूल हो, लेकिन यहाँ बिजली की महंगाई को लेकर जो पूरी स्थिति हो गई है उसमें हम प्रतिकूल स्थिति देख रहे हैं और लगातार आम आदमी की भावनाओं को आंदोलन के जरिए आप तक पहुँचा रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अपना परिचय बताइए। मैंने पहले रिलायंस में रखा था अपने मीटर, बाद में अभी मैंने ट्रांसफ़र किया तो वो तो टाटा में, टाटा और रिलायंस तो दोनों एक ही है। वो इतना एक महीने में 800 रुपया ऊपर बिल आया, 900 रुपया, पहले 300 रुपया के अंदर आसपास मेरा इतना बिल चलता था, सब कुछ चलता था। ये बारे में मैं अपने को समझ नहीं पड़ती। ये इतना टाटा ने भी ऐसा ट्रांसफ़र किया तो भी ऐसा, फिर स्टार्टिंग में थोड़ा कम हुआ, बाद में चालू हो गया सब कुछ। ये बात में ज़रा आपने ये बाबत में स्टेप लिए, ये बारे में पगला पूरा मेहरबानी करके कुछ करे। ये बात में मैंने उधर टाटा में भी कंप्लेंट किया, बोला हम उधर टाटा का कंप्लेंट भी बुक नहीं मिलता नहीं है। किधर भी जाने को टाटा के पास, किधर करने को जावे, टेलीफोन लगाते तो ये करो, ये दबाओ, बस ये टेलीफोन की मुसीबत है सब कुछ। बात वही है कि टेलीफोन सीधा डायरेक्ट नंबर हो जाता था, पहले रिलायंस में करता था तो डायरेक्ट हो जाता, तो भी मैंने कंप्लेंट किया, फिर भी टाटा ऐसा। आसमान से गिरे तो खजूर पर अटके, आपने सुनी होगी ये कहावत। अगर हमने रिलायंस से पीछा छुड़ाने के लिए टाटा का दामन थामा तो वहाँ से भी चांटा मिला। आपको लगता है कि टाटा ने भी चांटा मारा है? अब टाटा बिल सस्ता करता है, लेकिन उनका काम धाम करने वाले रिलायंस के ही लोग रहते हैं, इसलिए जब तक टोटल अलग अलग नहीं होगा तब तक टाटा का फ़ायदा पब्लिक को नहीं मिलेगा। इसलिए इनको टाटा को अपने काम करने वाले को लगाना पड़ेगा, सर्विस वाले को, तो इसका फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। दूसरी बात की इंक्वायरी करने पर कोई सही जवाब नहीं है। आवाज़ सिस्टम जो है, ये बटन दबाओ, कोई जवाब देने को सामने आता नहीं है। इस तरह की परेशानी झेलना पड़ता है आम आदमी को, उब जाता है। अपना फ़ोन का भी बिल बढ़ता जा रहा है उसके कारण, और उब जाता है। इसलिए इसको सही इलाज होना चाहिए। हवा पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और शहर में हवा पानी तो केवल लाइट से ही आएगा, रोशनी और हवा पानी सब लाइट से ही आएगा। अब वो बिजली नहीं रहेगा तो कैसे होगा? इसलिए आदमी बिना खाए पिए लाइट भर रहा है कि हम हवा पानी तो ले सकें। प्राकृतिक जो चीज़ है वो रिलायंस के हाथ में चला गया है, वो तो आदमी ले सके और जी सके, और ये प्राकृतिक चीज़ को रिलायंस वाले ने अपने हाथ में ले करके आदमी को एकदम गुलाम बना दिया है। आज रिलायंस का गुलाम बन गया है पूरा देश, क्योंकि हवा पानी जो प्राकृतिक चीज़ है, जो फ्री मिलता है, वो उनके हाथ में चला गया है, उनके बिजली से ही मिलेगा। देश आज़ाद भले ही हो चुका है, लेकिन आज भी आज़ादी के कितने साल गुजर चुके हैं, 50 साल, 60 साल, 65 साल, लेकिन आज भी आम आदमी मूलभूत सुविधाओं से लड़ रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि वाकई जो सरकार नाम की चीज़ होती है, या फिर जो प्रशासन होता है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है, विकास की बात की जाती है, वो सारे धरे के धरे तब रह जाते हैं जब एक आम आदमी बिल भरने से कहीं ना कहीं से अपने आप को कमज़ोर पाता है, असमर्थ पाता है। भाई साहब, आपकी राय जानना चाहेंगे कि रिलायंस की जो दर है बिजली की, उससे आप कितने प्रभावित होते हैं? प्रभावित तो रिलायंस के बिजली के जो बिल्स वगैरह जो इतने ज़्यादा आते हैं, उससे आम पब्लिक तो त्रस्त है ही। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपने रिलायंस का बिल नहीं भरा, उनके आदमी आते हैं, आप घर पे हैं या नहीं हैं, वो आते हैं विदाउट गिविंग एनी नोटिस, वो कट करके चले जाते हैं। उसके बाद जो आने के बाद, जैसा अभी बॉम्बे के अंदर 60 से 70% सर्विस क्लास पीपल है, हस्बैंड वाइफ दोनों सर्विस में चले गए, बच्चे को बेबी सिटिंग में रखा, वो लोग चले गए, बाद में घर पे आके देखते तो लाइट नहीं है, तो उन लोगों की उनकी दशा क्या होती है। दिन भर की बोलते हैं ना, दिन भर की हाड़मारी, जॉब, फिर ट्रेन का सफ़र, आने के समय 2 घंटा जाने का, 2 घंटा आने का, 8 घंटा जॉब करने का, 12-13 घंटे के बाद आते हैं अपने बच्चे के साथ बेबी सिटिंग से लेके वापस घर पे आते हैं, लाइट नहीं मिलती है। ये दिस इज़ रॉन्ग। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, संजय निरुपम जी ने जो 4 दिन का जो किया था उपवास, उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रॉमिस किया था कि रिलायंस के बिल के बारे में हम ज़रूर बहुत जल्दी उसका फ़ैसला लेंगे। हम आज भी उनसे कहना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी फ़ैसला लीजिए, नहीं तो जैसा अभी हुआ लोकसभा का, वैसा ही कहीं महाराष्ट्र का हाल ना हो जाए। ये बहुत ही गंभीर सवाल है। कांग्रेस के ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने जो सब्ज बाग दिखाने की कोशिश की थी,
मुख्यमंत्री चौहान जी ने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द बिजली की जो दर है उससे राहत मिलेगी, लेकिन लगातार यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठने का मतलब ही है कि समस्या का समाधान नहीं हुआ है। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि रिलायंस के बारे में क्या सोचते हैं आप? बहुत महंगा है भाई बिजली का बिल। ये इतना महंगा बिल नहीं होना चाहिए सेवा के हिसाब से। और ये सब टोटल कमाने का धंधा हो गया है, कुछ कम नहीं है। बिल कम होना चाहिए। रिलायंस तो इतनी बड़ी कंपनी है कि सरकार को भी हिला देती है। अब सरकार हिला सकती है, सरकार भी तो रिलायंस है और रिलायंस सरकार है, एक दूसरे के पूरक हैं। आप बने रहिए। भाई साहब, आप इधर आइए, आप बताइए आप कितने परेशान हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बिजली के बिल से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि पहले तो बराबर ठीक ठाक आता था, मगर क्या होता है कि पिछले कई सालों से बिजली का बिल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मतलब उससे हम बहुत त्रस्त हो गए हैं। और मैं ही नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग बिजली के बिल से त्रस्त हो गए हैं। जाहिर सी बात है, जब भी कोई इंसान परेशान होता है, जो टैक्स देता है, इस देश का नागरिक होता है, शहर के विकास में उसका योगदान होता है, उसके साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया जाता है? आप ये बताइए कि बाकी लोगों का जो मनोबल टूट रहा है, ऐसा नहीं लगता कि रिलायंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है? रिलायंस को क्या फ़र्क पड़ता है? रिलायंस तो देख रहे हैं, रिलायंस के हाथ में, जनता के हाथ में नहीं रह गया है कुछ भी। जनता के हाथ में रहता है। रिलायंस आज सरकार बदल दी है, ये रिलायंस की देन है। जनता के लिए कांग्रेस पार्टी इतना काम कर रही है। रिलायंस के लिए हमारे सांसद ने अनशन किया, रिलायंस नाराज़ हुआ। हमारे सांसद ने कहा कि ईवीएम पेटी में कालाकांडी हुआ है, जिसके कारण रिलायंस के सहयोग से आज सरकार बदल गई। तो रिलायंस तो सरकार बदल देता है, गरीब की कहाँ सुनता है वो? गरीब के लिए लड़ने वाला तो हार जाता है। आज गरीब के लिए लड़ने वाले हमारे संजय निरुपम जी हार गए और मत पेटी में परिवर्तन करके आज इतना बड़ा हार कांग्रेस का हुआ है, जो कांग्रेस पार्टी इतना काम कर रही है। तो रिलायंस बहुत ताकतवर है। मतलब संजय निरुपम की हार को आप रिलायंस से जोड़ के देख रहे हैं? संजय निरुपम जी का हार जनता के काम जितना किए हैं कि हो ही नहीं सकता है, लेकिन उन्होंने भी कहा कि मत पेटी में कुछ परिवर्तन हुआ है, जो पूरे भारत में मोदी जी के द्वारा हुआ है, जो कांग्रेस पार्टी इतना काम करने के बाद भी हारी है। और माननीय संजय निरुपम जी ने तो जनता के लिए 4 दिन अनशन रखा था कि ये बिजली का बिल कम हो जाए। तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी आश्वासन दिए हैं, लेकिन कम कर ही नहीं रहे हैं। केजरीवाल ने भी इनकी लड़ाई लड़ी, कम नहीं किए, इसके लिए वो छोड़ के हट गए। और इस तरह का आज रिलायंस वगैरह के देन से मोदी जी की सरकार आ गई है। यह आम आदमी का पुकार है कि उनके दर्द को रिलायंस वाले कब तक उनको ये लेते रहेंगे, बद्दुआ लेंगे। रिलायंस सुधर जाए, गरीबों का बद्दुआ बहुत दिन नहीं चलेगा। अमीर बन के बहुत दिन नहीं रहेंगे। गरीबों घर में लाइट पानी की सुविधा करावें और सस्ते दर में करावें, ताकि वो भी ठीक से रहें और गरीब भी ठीक से रहें। गरीब तब ठीक से रहेंगे जब उनको सुविधाएं मिलेंगी, उनके बजट में सब कुछ होगा। पूरा जो घर का बजट होता है आत्माराम जी, वो हिल जाता है। तो बजट हिलता है तो कितनी ज़िंदगी परेशान होती है। देखिए, आदमी की जो इनकम है उसका आधा से ज़्यादा हिस्सा जो अगर रिलेटेड बिजली बिल में अगर चले जाता है तो उस लोगों की हालत क्या होती है। आज महंगाई के ज़माने में जहाँ पर रिलायंस की मार आदमी को दोहरी मार पड़ दी जा रही है दिन प्रतिदिन। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसमें रिलायंस के साथ ज़्यादा हमारे लोग भी जिम्मेदार हैं, जो रेगुलेटरी बोर्ड इनको बार बार परमिट कैसे देता है बिल बढ़ाने की। इनको अनुमति देने वाले सबसे बड़े दोषी रिलायंस को से देने वाले जो इसके ऊपर रेगुलेटरी बोर्ड है उनके सदस्य हैं। ये क्या वो बिक के इनको मनमाना छूट दे सकते हैं? उन्हें भी सोचना चाहिए कि लोगों के लिए किस तरह से हम देश में आंदोलन होना चाहिए रिलायंस के खिलाफ। जरूर होना चाहिए। रिलायंस ने जिस तरह से मनमानी की है, आज सांसद जी ने हमारे निरुपम जी ने हाथ उठा के बताइए कितने लोग चाहते हैं कि रिलायंस के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। और जाहिर है, जब आम आदमी आंदोलन की बात करता है तो कहीं ना कहीं से एक बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये जो आंदोलन है लगातार जारी रहेगा। जेपी जी से वादा लेना हम चाहेंगे, आश्वासन लेना चाहेंगे सर आपसे कि आप किस तरह से आंदोलन को एक नया रुख देंगे। हमारे सांसद जी तो 4 दिन अनशन किए थे, फिर से करेंगे। जनता का काम करते ही रहेंगे, समाज सेवा करना, जनता का काम करना करते ही रहेंगे। हार जीत तो होता रहता है, दिल से नहीं हारे हैं, मेहनत से नहीं हारे हैं, वो करते रहेंगे और गरीब आम जनता को न्याय दिला के रहेंगे। तो आम आदमी को न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी यहाँ पर, लेकिन गरीब आदमी आज भी रिलायंस के बिजली बिल का जो झटका है उसको महसूस कर रहा है। आपको लगता है कि बिजली के बिल से झटका भी लगता है?
हाँ बिल्कुल लग रहा है ना, झटका लगता है बोलेगा तो क्या है, झटका तो लग ही रहा है सभी लोगों को। और एक्चुअली ये अभी जो संजय निरुपम जी का जो सीट गया हुआ है, ये ऐसा, ये सीट किसी भी कीमत में जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि इनको कर्मों से जीत का आना चाहिए था। अभी एक्चुअली देखा जाएगा तो अभी के जो सांसद चुन के आए हुए हैं, इनको कोई जानता तक नहीं है। हकीकत में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं अभी इतना यानी कि सालों से यहाँ पे यानी कि रह रहा हूँ कि ये जो अभी खासदार बने हुए हैं, इनको कोई जानता भी नहीं। ये अचानक क्या है कि मोदी की लहर से ये जीत के आए हुए हैं, वरना ये संजय निरुपम को क्या ऐसा खासदार जो है सांसद, अगर बत्ती लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेंगे कहीं, इतना इनका कर्म अच्छा है। कुल मिला के रिलायंस के लिए हम बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलायंस का जो बिल आता है वो दिल को कितना धड़काता है। रिलायंस के बारे में आप महंगाई से कितनी परेशान है? रिलायंस का जो बिल आता है। हाँ वो बात तो है, इतना बिल आता है। एक तो गर्मी है, एसी डालो तो 5-5 हज़ार का बिल आ जाता है। इंसान कमाएगा क्या और खाएगा क्या? तो इसीलिए थोड़ा सा बचत करना चाहिए, कम बिल आए ये सोच करके। लोगों के बारे में भी थोड़ा सोचे कि जो कम कमाते हैं तो वो क्या करेंगे अपने फ्यूचर के लिए, उनको अपनी फैमिली चलानी है, तो उस पर गौर करें बस रिलायंस वाले। मैडम, रिलायंस के पहले जो कंपनी जो भी आप यूज़ करते थे, उसके और इसके बिल में कितना अंतर आया है? हाँ काफ़ी अंतर है, पहले तो काफ़ी कम आया करता था, अभी देखो तो रिलायंस जब से हो गया है बहुत ज़्यादा बिल आने लगा है। तो इसीलिए आप लोग से प्लीज़ विनती है कि कम कीजिए बिल, बस इतना ही। रिलायंस रिलायबल है कि नहीं आपकी नज़र में? ठीक है। तो जितने लोग हैं अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन आम आदमी बहुत परेशान है। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, हाँ, बिजली बिल के बारे में आपको कितनी परेशानी है? बिजली बिल के बारे में परेशानी हमको नहीं, हर जनता को है, क्योंकि इतना बिल आता है कि आदमी अभी बर्दाश्त के बाहर चीज़ हो गई है। कितना भी आदमी सोचे कि भाई कम बिल आवे कि ना, लेकिन ये लोग का जितना सोचता है उससे डबल ही बिल आता है। तो अब इसके लिए अभी पहले टाटा का था। अच्छे दिन आने वाले हैं कि झटके वाले दिन आने वाले हैं, बताइए। अब तो झटका भी लगता है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि अब नई सरकार क्या करती है उसकी उम्मीद में अच्छा लगता है। झटका इसकी लगता है कि अच्छे लोग छूट के नहीं आए, वो झटका लगता है। अब समझे ना? तो अब ये जैसे एक दुल्हन बिटिया को घर पे बेचता है शादी करके, तो एक तरफ आंसू भी होता है, एक तरफ खुशी भी होता है। एक अच्छे लोग हार गए उसका दुख है, जो नहीं चुन के आने वाले थे वो आ गए उसका दुख है। भाई साहब, आपका बताइए, आपका कितना बजट है और कितना मतलब बिल भरते हैं आप? मैं महीने का 8,000-9,000 कमाता हूँ, जिसमें से 2,500 से 3,000 रुपया मेरा बिल आता है महीने का। पहले और अब में कितना अंतर है बिल में? पहले तो 1,000-1,200 तक आता था, लेकिन अब तो 2,500-3,000 के करीब बिल आता है। तो इसमें परिवर्तन होना चाहिए या बिल बहुत कम आना चाहिए। 8,000 कमाने वाला आदमी 3,000 रुपया अगर बिजली बिल भरता है, तो बाकी जो खर्च है उसको कैसे नियंत्रित किया जाएगा? ये बहुत ही गंभीर सवाल है। और इस तरह का जब भी गंभीर सवाल होता है तो आपको नहीं लगता कि बाकी पूरा सिस्टम जो है वो निर्दयी हो जाता है? सब फेल हो जाता है। आम आदमी तो परेशान है कि अब बम्बई में रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। जिससे सबसे बड़ी मुद्दा तो बिजली का है। अगर बिजली कट गया, आप बिल नहीं भरते हैं, 2 महीना बिजली कट जाएगा। कट गया तो आप इस गर्मी में हवा नहीं ले सकते, उजाला नहीं ले सकते, रोशनी नहीं ले सकते, पानी नहीं आएगा आपके यहाँ। ये सब कुछ उस पर निर्भर है। आम आदमी का जीवन बिजली पर निर्भर हो गया है और यह सब रिलायंस के हाथ में चला गया है। तो आम आदमी गुलाम हो गया है और जीना बहुत मुश्किल है। बिजली का बिल सरकार को भी कम कराना चाहिए और रिलायंस वाले को भी सोचना चाहिए कि हम इस तरह से जनता को लूटें नहीं, कम लूटें ताकि जनता जी सके। जनता को जीने के लिए आपको लगता है कि रिलायंस वाले आपको जीने के लिए सुविधा देंगे? जीने के लिए नहीं, वो लोग मारने के लिए ही सुविधा देने वाले हैं। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे घर पे कमाने वाला मैं एक ही हूँ। फ़िलहाल मेरे घर पे कमाने वाला मैं एक ही हूँ। मेरा 1+1 रूम है। आज मेरा भाई नीचे रहता है, मैं ऊपर रहता हूँ। बिल इतना आता है कि 7,000 में बिल भरेंगे कि खाएंगे क्या। और बाजू में मशीन चलाने वाले का बिल 800 रुपया आता है और फैमिली रहने वाले का बिल 1,200, 1,500, 2,000 तक बिल आता है। तो उससे बहुत दिक्कत है रिलायंस से। तो बिल में भी काफ़ी गड़बड़ी घपला दिख रहा है आपको? बहुत घपला दिख रहा है, बहुत। यानी कि आज की डेट में तो खाली कमाओ और कंपनी को। सरकार ने नारा दिया अच्छे दिन आने वाले हैं, कब आएगा अच्छा दिन? इनका जो कहना है, इनका जो आरोप है, उससे एक सच्चाई निकल कर सामने आ रही है कि कण-कण में भ्रष्टाचार का जो हम नाम लेते हैं वो बिल्कुल यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। आपको लगता है कि कण-कण में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है? है कण-कण में भ्रष्टाचार है। और आदमी आज कंपनी को ही दो, आप जिधर कमाओ वो कंपनी को ही पैसा दो, बाकी किधर भी नहीं। कंपनी वाले कमा रहे हैं, गरीब आदमी मर रहा है। तो गरीब आदमी होना आज गुनाह हो गया है क्या? ये भी सवाल कई बार मन में आता है। लेकिन
कुदरत ने हमें पैदा किया है, लेकिन आज हम बिजली बिल को लेकर जो परेशानी महसूस कर रहे हैं, यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, आप कितने परेशान हैं रिलायंस के बिल से? रिलायंस के बिल से तो बहुत परेशान है हम लोग। उसका कोई मीटर जो चलता है फास्ट चलता है या स्लो चलता है हमको कुछ मालूम नहीं पड़ता है। दूसरे का बिल 1,000 आता है तो हमारा 5,000 आता है। और तुम खाली घर में अपना ठंडी की सीज़न भी एसी तो घर में रहता ही है, तो ठंडी के सीज़न में बोलता है एसी चलता है, इसीलिए ठंडी का सीज़न में कौन एसी चलाएगा, फिर भी उतना ही बिल आता है। तो मालूम नहीं पड़ता ये लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं, क्या करता है, कितना भाव लगाता है। उधर जाता है तो कोई सुनने वाला नहीं है, वह बहुत परेशानी है। वो लोग तो एकदम ऐसा है कि भी हम रिलायंस को हटा देना चाहिए देश से। रिलायंस का जो अपना इसका एनर्जी, रिलायंस एनर्जी को हटाना चाहिए, दूसरा किसी टाटा या किसी को देना चाहिए। टाटा में जाता है तो बिल कम आता है, 30% कम आता है। क्यों? टाटा के और रिलायंस में इतना क्यों फ़र्क है? 30% टाटा में कम आता है। अभी अपन डाइवर्ट करने को जाता तो नहीं करता है लोग कि तुम्हारा बिल कम आएगा उसके बाद डाइवर्ट होएगा। बिल तो कम आएगा नहीं, क्यों आप करो, वो बिल कम करेगा नहीं तो कम आएगा ही नहीं। रिलायंस में बहुत परेशानी है। आत्माराम जी, आप बताइए तकनीकी रूप से क्या होना चाहिए? देखिए, तकनीकी रूप से ये है कि जिस समय पहले BSES की कंपनी थी, उसमें ये लोग भाड़े के मीटर का भाड़ा 2 रुपया लगाया करते थे। मीटर रेसिडेंशियल 2 रुपया, कॉमर्शियल 5 रुपया। धीरे धीरे इन्होंने आगे शुरुआत में 25 रुपया, 40 रुपया, आज की तारीख में रेसिडेंशियल मीटर का फिक्स चार्ज अब विदाउट एनी यूज़ ऑफ एक यूनिट भी यूज़ नहीं करते, 70 रुपया मिनिमम वो मीटर का भाड़ा है। जिस मीटर की कीमत सिंगापुर का आया हुआ 75 रुपये का मीटर है और 70 रुपये पर मंथ भाड़ा, और कॉमर्शियल के लिए 150 से ऊपर चार्जेस आज की तारीख में 200 रुपया कर चुके। जो 5 रुपया था, कहाँ 5 रुपया फिक्स चार्ज, कहाँ 200 रुपया फिक्स चार्ज। ये फिक्स चार्ज के नाम पे, सर चार्ज के नाम पे, हर चार्ज के नाम पे हर तरह के लूट मचा रखी हुई है। इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। सरकार को क्या सजेशन देना चाहेंगे ताकि सरकार भी आम आदमी की भावनाओं से अवगत हो सके? नहीं, सरकार को इसके ऊपर अंकुश जल्द से जल्द अंकुश लगाकर उसके ऊपर जो रेगुलेटरी बोर्ड है उसके ऊपर वापस उसकी कार्रवाई करके कि उसको किस तरह से हम चार्ज में रिलीफ कर सके, फिक्स चार्ज में कहाँ कटौती कर सकते हैं और एनर्जी चार्ज आगे न बढ़ाया जाए, उसके बारे में सरकार पूरी तरह से ध्यान देनी चाहिए। सरकार ध्यान देगी तो अच्छे दिन आ सकते हैं, लेकिन वो अच्छे दिन कब आएंगे उसी पर हम माथा पच्ची कर रहे हैं। आपको लगता है कि कोई सजेशन देने से सरकार सुनेगी? सजेशन तो सरकार को एक ही सजेशन है, महाराष्ट्र के सीएम को पहले जो अब इनका जो रेगुलेटरी बोर्ड है उनको बोलना चाहिए कि पहले जितनी भी जो लाइट्स की कंपनीज हैं लाइक टाटा, रिलायंस, उसकी सबके उनकी समीक्षा करें, उनके अकाउंट्स की ऑडिट कराए। ऑडिट होने के बाद सरकार को भी मालूम पड़ेगा कि ये लोग किधर घपला कर रहे हैं रिलायंस वाले। और आज भी यदि महाराष्ट्र के सीएम ने इसके बारे में फैसला नहीं लिया तो जो जैसे अभी इंडिया के अंदर भी कांग्रेस गई, वैसे महाराष्ट्र का जितने भी प्रदेश हैं कांग्रेस के, वो भी चले जाएंगे। इसके लिए बहुत से जल्द इसकी समीक्षा बहुत ज़रूरी है और इनके अकाउंट्स की ऑडिट होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार से लोगों की शिकायत है कि आप समय रहते संभल जाइए, नहीं तो आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होंगे तो बहुत ही मुंह की खानी पड़ सकती है। ये जो चुनौती आई है सामने, इससे आप कैसे लड़ेंगे? आप नहीं लड़ ही रहे हैं। माननीय संजय निरुपम जी ने तो 4 दिन अनशन रखा था कि भाई रिलायंस का बिल कम करो। इससे ज़्यादा अब और आंदोलन करेंगे। जनता के लिए, जनहित में काम करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और बहुत जल्दी इस पर हम लोग एक फिर से आंदोलन करेंगे कि ये जल्द से जल्द कम करो और जनता का, जिसमें जनता का सुख सुविधा मिल सके वह काम करिए। इस तरह से लूटपाट मत मचाइए। इसी के लिए 3-4 दिन अनशन किए थे, फिर से आंदोलन करेंगे। इस बार कुछ रिजल्ट निकलेगा? रिजल्ट निकलने के लिए आंदोलन किया जाएगा। अब उससे ज़्यादा बड़ा आंदोलन किया जाएगा और रिजल्ट निकलने के लिए आंदोलन किया जाएगा। भाई साहब, आपको लगता है कि किस तरह का आंदोलन करना चाहिए और क्यों? पिछली बार जो आंदोलन किए थे उससे मतलब कि तो बहुत बड़े पैमाने पर इस बार हमको आंदोलन करना पड़ेगा संजय निरुपम साहब के नेतृत्व में, ताकि मतलब क्या होता है कि रिलायंस को मजबूर होना पड़े। क्योंकि पिछली बार हमने उनको मतलब एक बार चांस देकर हमने छोड़ दिया था कि मतलब कम करेंगे, इसके बावजूद भी उन्होंने कम नहीं किया। मगर अब इस बार जो आंदोलन हम शुरू करेंगे, जब तक बिल कम नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन समाप्त नहीं होगा। आपको क्या कहना है कि किस तरह का आंदोलन करना चाहिए? आंदोलन तो जो पहला हुआ था उससे तो नहीं कि अभी बहुत ज़्यादा जोर से आंदोलन करना चाहिए। दूसरी बात जहाँ तक है कि ये रिलायंस वाला बिल्कुल कट होके, रिलायंस वाले को नहीं कि छोड़ के टाटा वाला लाइट ही पूरा सब जगह पे लेना चाहिए। वह ऐसा हम लोगों ने पूरा सोच के रखा हुआ है।
अब रिलायंस वाले को तो यूज़ करेंगे ही नहीं अभी, और वो हिसाब से प्रोसीजर हम लोग का चालू भी है। अंधेरे में उनका एक हेड ऑफिस है, वहाँ से हम लोगों ने फार्म भी लेके आया हुआ है, और अभी टाटा के अंदर से, अपना रिलायंस के अंदर से निकाल के जो है टाटा के अंदर में हम लोग इन्वॉल्व करने जा रहे हैं अभी। और इसके लिए जो है रिलायंस का पूरा मुंबई के अंदर से कट होना ही चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि ये जो पहला बिल आता था, बिल के अंदर में जो कमाई है, किसी का पगार तो बढ़ता नहीं है। जो पगार के हिसाब से देखा जाएगा तो कई साल पहले जो पगार थी वही हिसाब से है कि उससे भी उतना ही पगार है। और ये जो खर्चा है, ये गरीबों को लूट के जो ये पेट भर रहा है रिलायंस वाला, ये बहुत गलत काम कर रहा है। इसलिए क्या है, रिलायंस को इसको काटना ही चाहिए बिल्कुल। और टाटा का बिल जो अपना, रिलायंस को टाटा करने का वक्त आ गया है, ऐसा कहना है भाई साहब का। लेकिन अगर हम बात करें आंदोलन का स्वरूप कैसा होना चाहिए जिससे बिजली बिल कम हो, क्या करेंगे आप? नहीं, आंदोलन तो दोबारा हमें करना ही पड़ेगा। आज मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ कि धीरूभाई अंबानी का कोकिलाबेन अस्पताल है, वहाँ पर वो रिलायंस वाले खुद की बिजली ना वापर कर टाटा की बिजली वापरते हैं, क्योंकि वो 30% जो उनका मैनेजमेंट बोलता है कि 30% रिलायंस से हमको टाटा की बिजली का बचत होती है, इसके लिए 30% की बचत के लिए वो खुद टाटा की इस्तेमाल करते हैं और लोगों को रिलायंस की हिदायत देते हैं। कुछ कहेंगे इस बारे में? बस वही तो मैं बताना चाहा, जैसा भी हमारे भाई ने कहा कि आप सोचिए, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये कितने बड़े बिजनेसमैन हैं जो खुद के अपने माँ के अस्पताल में, कोकिलाबेन अंबानी के अस्पताल में टाटा की बिजली यूज़ करते हैं। अरे भाई, आप क्यों यूज़ करते हैं? आपका तो घर की बिजली, आपको कहाँ लाइट बिल भरना है? क्यों टाटा की बिजली यूज़ कर रहे हो? और क्यों पब्लिक को बोल रहे हो कि आप रिलायंस के लिए जाइए? दैट इज़ रॉन्ग। मुकेश भाई और अनिल भाई, अभी भी समझिए, जिस दिन पब्लिक जाग गई तब अंबानी का रिलायंस ग्रुप भी नज़र नहीं आएगा हिंदुस्तान के अंदर। अभी भी आप जागिए। ये जो नींद में जो सोए हुए लोग हैं, नींद से मतलब गहरी नींद में है, इसीलिए आम आदमी जब चिल्लाता है, शोर करता है, आंदोलन की बात करता है, फिर भी उसकी जो समस्या है जस की तस रह जाती है। अंत में जानना चाहेंगे चलते चलते आंदोलन से कितना असर पड़ सकता है, अगर हम सही ढंग से गंभीरता को समझें तो? आंदोलन से बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर सब जागरूक हो गए तो एक आदमी कहाँ टिकेगा, इसलिए उनको झुकना पड़ेगा जनता के सामने। जनता बर्दाश्त करने से बाहर हो गई है, जनता बर्दाश्त से बाहर है, आंदोलन का असर पड़ेगा और उनको न्याय देना पड़ेगा। तो आंदोलन के ज़रिए हमने ये जानने की कोशिश की कि रिलायंस का जो बिल है उससे किस कदर दिल धड़कता है, और आने वाले दिनों में सरकार ने या रिलायंस ने इन लोगों की भावनाओं को इग्नोर करने की कोशिश की तो जन आंदोलन होगा, और इसी तरह से कहीं ना कहीं से एक सबक मिलेगा बाकी अलग अलग देशों को कि हिंदुस्तान में बिजली कंपनी को लेकर कितना आक्रोश है। अगर आपके मन में भी कोई आक्रोश है, कोई समस्या है, खासकर रिलायंस से आप परेशान हैं, तो हमें आप फ़ोन कीजिए। हमारा नंबर आपका टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आज हमारे कैमरामैन राजीव बारोड़ के साथ हमें इजाज़त दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में, किसी अलग समस्या के साथ। तब तक अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आठ टीमें